for anatomy you all have to refer BD Chaurasia और विश्राम सिंह, both will go. For physiology यहाँ से सेकेंड हैंड बुक्स मिल रहे तो वेल एंड गुड. अगर आपको न्यू बाय ही करना है फॉर एनाटॉमी, इलेक्ट्रोथेरेपी, काइनेसोथेरेपी तो अमेजोन पे आपको मिल जाएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. और एज प्रेशर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डूज कि आपका क्या क्या करना चाहिए आपको फर्स्ट ईयर में. बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स, कमिंग टू इंस्ट्रूमेंट्स, क्या क्या चाहिए होते हैं फर्स्ट ईयर में. पहले तो स्टेथोस्कोप चाहिए, बीपी अपैरेटस चाहिए. देन वी हैव गोनियोमीटर. सो आई विल शो यू व्हाट गोनियोमीटर लुक्स लाइक. सो दिस इज़ द किट दैट आई हैड रिसीव्ड इन माई फर्स्ट ईयर फ्रॉम कॉलेज. मतलब हमारे कॉलेज वालों ने ही प्रोवाइड किया था. अगर आपके कॉलेज वाले आपको प्रोवाइड करके दे रहे हैं तो वेल एंड गुड, वरना आपको बाहर कोई भी मेडिकल शॉप या कहीं से भी मिल सकते हैं ये सब. तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा सब कुछ. मेरे पास जितने भी लिंक्स हैं मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी. सो येस, तो मैं आपको बता देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेथोस्कोप तो चाहिए ही, बीपी अपैरेटस भी चाहिए. सो दिस इज़ व्हाट गोनियोमीटर लुक्स लाइक. सो 3 टाइप के गोनियोमीटर्स होते हैं अलग अलग मेजरमेंट्स के. सो येस, दिस इज़ व्हाट द गोनियोमीटर लुक्स लाइक. देन वी हैव दिस कोल्ड पैक जो इलेक्ट्रोथेरेपी के प्रैक्टिकल्स में काम आता है. सो येस, ये कोल्ड पैक, कोई भी कोल्ड पैक आप ले सकते हो, कहीं भी मिल जाएगा, मेडिकल शॉप में भी आपको मिल जाएगा. सो येस, ये होता है किट के अंदर. एंड दी अदर थिंग्स रिक्वायर्ड आर टेस्ट ट्यूब्स. वो भी प्रैक्टिकल्स में काम आता है, आपको पता चल जाएगा. टेस्ट ट्यूब्स लगते हैं, ट्यूनिंग फोक होता है, हैमर होता है. सो ये सब चीज़ें लगती है. टेस्टर जो हम चेक करते हैं इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स, वो भी लगता है. सो यस, ये सब होता है किट के अंदर. ऑल्सो हैव अ मसल डायग्नोस्टिक स्टिमुलेटर मशीन. वो मोस्टली आपको फर्स्ट ईयर में इतना काम नहीं आएगा क्योंकि सेकेंड ईयर से उसका बेसिकली जो यूज़ है वो सब शुरू होता है. बट अगर आपके कॉलेज वाले बोलते हैं कि आपको फर्स्ट ईयर में लेना पड़ेगा तो येस, यू ऑल कैन बाय इट. आपको ऑनलाइन मिल जाएगा वो कहीं भी. तो अमेज़ॉन पे है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी वो सब. तो अगर आपके कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में कंपलसरी है तो येस, यू ऑल कैन बाय इट. वरना मोस्टली उसका यूज़ सेकेंड ईयर से होता है. सो आई माई सेल्फ बॉट इट इन सेकेंड ईयर. सो येस, टू जर्नल कंप्लीशंस. तो एनाटॉमी में जर्नल होता है, फिजियोलॉजी में जर्नल होता है, काइनेसोथेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी में भी जर्नल्स होता है जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स में ऐड होता है. सो येस, तो उसका जर्नल राइटिंग बहुत होता है. सो मैंने क्या किया था, जब भी हमें फ्री टाइम मिलता था, फ्री लेक्चर्स होते थे, तब हम वो जर्नल फटाफट कंप्लीट कर लेते थे. तो उससे हमारा टाइम बचता था कि हम घर पे जाके फिर पढ़ सकते थे. तो आप स्टार्टिंग से ही मेक श्योर करो कि आप अपना जर्नल कंप्लीट कर लो. जब भी आपको टाइम मिल रहा है कॉलेज में या फिर कहीं भी टाइम मिल रहा है आपको, तो आप वो फटाफट कंप्लीट कर लो क्योंकि उसके मार्क्स ऐड होते हैं. 5 मार्क्स होते हैं बट वो ऐड होते हैं. तो येस, जर्नल कंप्लीशंस भी होते हैं. सो कमिंग टू फिजियोथेरेपी फर्स्ट ईयर का शेड्यूल कैसा होता है. सो पहली बात तो ये कि एक होता है विंटर बैच और एक समर बैच. जो विंटर बैच होता है वो नवंबर दिसंबर से लेके नेक्स्ट ईयर के नवंबर दिसंबर तक होता है. और जो समर बैच होता है वो जून जुलाई से लेके नेक्स्ट ईयर के जून जुलाई तक होता है. तो मोस्टली जो अभी आप लोग का बैच आएगा वो विंटर बैच ही होगा. सो येस, तो जो MUHS का जो एग्ज़ाम होगा आप लोग के लिए वो अराउंड दिसंबर जनवरी में होगा विंटर बैच का. और जो समर बैच का MUHS का मतलब जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है वो जून या जुलाई के अराउंड होता है. सो येस, ऐसे होता है डिवाइड विंटर और समर बैच. और MUHS एग्ज़ाम मतलब जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है उसके पहले आपके 2 कॉलेजेस के एग्ज़ाम होंगे, जो होगा टर्मिनल और सेकेंड होगा प्रीलियम. तो टर्मिनल में आपका हाफ पोर्शन आता है, ऑन दी अदर हैंड प्रीलियम्स में आपका फुल पोर्शन आता है. सो आपको ट्राई करना होता है कि टर्मिनल्स में जो है आप मैक्सिमम स्कोर कर लो इंटरनल असेसमेंट के लिए, क्योंकि प्रीलियम्स में जो होता है वो फुल पोर्शन आता है तो उसमें स्कोर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है एज पोर्शन इंक्रीज़ हो जाता है बहुत. तो ये ट्राई करो कि आप टर्मिनल्स में ही अच्छा स्कोर कर लो ताकि आपका इंटरनल असेसमेंट जो है वो अच्छा हो जाए. और ऐसा होता है कि 20 में से आपको एटलीस्ट अराउंड 7 चाहिए इंटरनल असेसमेंट में, सो दैट यू आर एलिजिबल फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन. सो आपको 7 या 7 से ज़्यादा चाहिए इंटरनल असेसमेंट में ताकि आप एलिजिबल हो जाए यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए. सो येस, सो इसके लिए कॉलेजेस के टर्मिनल और प्रीलिम एग्ज़ाम भी बहुत नेसेसरी है.
और प्लस अलॉन्ग विद दैट 75% अटेंडेंस इज़ मैंडेटरी, तो आपको वो भी मेंटेन करना है। सो ये होता है जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पूरा पेपर पैटर्न होता है। गोइंग टू फेल ATKT एंड एवरीथिंग। सो जैसे कि अगर आपका विंटर बैच है, ओके, तो विंटर बैच में अगर किसी को ATKT लगती है, मतलब 3 से कम सब्जेक्ट में उनको कम मार्क्स है, तो उनको वापस वो पेपर्स देने पड़ेंगे। वो देंगे वो समर बैच के साथ जो 6 मंथ्स बैक होता है। तो पर वो नेक्स्ट ईयर में प्रोसीड कर चुके होंगे, मतलब फर्स्ट ईयर में उनको ATKT लगी है तो वो सेकेंड ईयर में चले गए हैं, पर लेकिन फिर भी उनको वो पेपर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और अगर वो क्लियर हो गया उनका जो वापस ये एग्ज़ाम देंगे, तो वो सेकेंड ईयर के साथ नॉर्मली कंटिन्यू करेंगे। पर अगर वो उसमें फेल हो गए तो वो उन्हें 1 ईयर का बैक लगेगा, सो वो वापस फर्स्ट ईयर में ही रहेंगे। एंड देन कमिंग टू जो फेल हो गए हैं फर्स्ट ईयर में, मतलब उनको 3 या 3 से ज़्यादा में KT लगी है, तो वो टोटली 1 ईयर बैक चले जाते हैं। मतलब आपके पिछले वाले मतलब जो नेक्स्ट बैच आएगा उनके साथ आपको जाना पड़ेगा आगे। सो यस, ऐसा होता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका इंटरनल असेसमेंट, अटेंडेंस एंड एवरीथिंग बहुत प्रॉपर हो, और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी आप स्कोर अच्छा करो ताकि आपके ऊपर ATKT या फेल का कुछ प्रेशर ना हो। सो यस, डूज एंड डोंट्स एज प्रेशर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डूज कि आपका क्या क्या करना चाहिए आपको फर्स्ट ईयर में। बेसिकली फर्स्ट ईयर में आपको सबके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना है, स्पेशली योर सीनियर्स, क्योंकि वो ही आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाले, क्योंकि उनको आइडिया है कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है, सब पढ़ते कैसे हैं, नोट्स कहाँ से मिलते कैसे होता है, तो मोस्टली वही आपको पूरा हेल्प करते हैं। तो उनके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना है, उनको रिस्पेक्ट देना है, यस, और उनसे मतलब पूछते रहना है कि कैसे पढ़ना है, कैसे होता है, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, उन्होंने कहाँ से रेफ़र किया था एंड एवरीथिंग। सो यस, एक ये पॉइंट है। एंड देन टीचर्स के साथ भी आपको रिस्पेक्टफुली बिहेव करना है, अच्छा कम्युनिकेशन रखना है उनके साथ, उनसे क्वेश्चंस पूछते रहना है, उनसे नॉलेज लेते रहना है कि प्रैक्टिकल वो पढ़ाते तो वो मतलब प्रॉपर आपको सब बता देंगे कैसे होता है, क्या होता है एंड एवरीथिंग। देन फर्स्ट ईयर इज़ दी ओनली ईयर वेयर यू ऑल कैन इन्जॉय एंड स्टडी एज वेल, क्योंकि उसके बाद से आपका पोस्टिंग शुरू हो जाएगा, ये सब शुरू हो जाएगा, तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा, आपको टाइम मिलेगा ही नहीं। सो फर्स्ट ईयर इज़ दी ओनली ईयर वेयर यू ऑल कैन एन्जॉय विद योर फ्रेंड्स एंड अलॉन्ग विद दैट स्टडी टू। सो येस, आपको ये मैनेज करने आना चाहिए फर्स्ट ईयर में कि आपको इन्जॉय भी करना है, साथ में पढ़ाई भी करना है। और अगर आपने ये कर लिया तो फर्स्ट ईयर बेस्ट होगा आपके लिए फिर, क्योंकि उसके बाद से फिर सेकेंड ईयर से पोस्टिंग शुरू है तो बहुत हेक्टिक हो जाता है, फिर पोस्टिंग्स, कॉलेज, हिस्ट्री, केस प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग। सो येस, सो मेक श्योर दैट यू ऑल मेक द बेस्ट ऑफ योर फर्स्ट ईयर, ऑल्सो दैट यू ऑल गेन दी मोस्ट नॉलेज इन फर्स्ट ईयर, मतलब जो भी आप कर सकते हो गेन अपने सीनियर्स से, टीचर्स से या कहीं से भी, क्योंकि वो आपका एज अ बेस बन जाता है। एंड सेकेंडली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको एनाटॉमी बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपका जो पूरा करियर है वो एनाटॉमी पे डिपेंडेंट है, क्योंकि जो भी रिलेटेड होगा सब एनाटॉमी से रिलेटेड होगा। सेकेंड ईयर का बायोमैकेनिक्स आपका एनाटॉमी से रिलेटेड होगा। सो येस, आपका एनाटॉमी अच्छा होना चाहिए और थरो होना चाहिए, सो फोकस ऑन दैट। येस, एंड काइनेसोथेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी का प्रैक्टिकल्स आपको अच्छे से आना चाहिए, तो उस पर आपको अच्छे से फोकस करना है, उसमें आपको ट्राई करना है आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे से डेवलप हो जाए, ताकि प्रैक्टिकल्स में आपको वो बेनिफिशियल हो। प्रैक्टिकल्स में क्योंकि वही काउंट होता है, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो एंड एवरीथिंग। सो येस, डोंट्स जो आपको नहीं करना है फर्स्ट ईयर में इज़ दैट कि आप अपना काम उसको डिले मत करते रहो। जैसे जर्नल कंप्लीशन है तो वो तुरंत ही करके कंप्लीट कर दो, जो भी आपको पढ़ना है वो सब कंप्लीट कर दो पढ़ के, क्योंकि फिर आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि टर्मिनल्स आ जाएंगे, प्रीलिम्स आ जाएगा, और फिर आप पैनिक कर जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या पढ़ना है, कैसे करना है, क्या होने वाला है। सो येस, मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंट रहो, आप रोज़ एक एक टॉपिक कंप्लीट करते जाओ, एक एक का नोट्स बनाते जाओ, सो दैट आज जब आपका एग्ज़ाम्स नियर आए तो आपको सिर्फ वो नोट्स रेफ़र करना पड़े पढ़ने के लिए। सो येस, ये है एक डोंट्स। और एक कि आपका अटेंडेंस अच्छा रखना है आपको, ताकि आपको एंड में प्रॉब्लम ना हो और आपको कंपेंसेशन ना लगे।
मतलब आपको फिर बाद में आके उसका कंपेंसेट ना करना पड़े कि आप एब्सेंट थे, इसके लिए आपको आके कंपेंसेट करना पड़ेगा टू कंप्लीट योर 75% अटेंडेंस। सो यस, मेक श्योर दैट आप स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट हो अपने अटेंडेंस में एंड स्टडीज़ को लेके भी। सो यस, इज़ iPad एन एसेंशियल इन फर्स्ट ईयर? सो आई डोंट थिंक दैट iPad इज़ एन एसेंशियल इन फर्स्ट ईयर और एनीथिंग, क्योंकि आप हैंड रिटन नोट्स अगर बना रहे हो तो वेल एंड गुड, पर अगर आपको डिजिटल नोट्स में प्रेफरेबल है तो आप यस यू ऑल कैन गो अहेड विद iPad, बट आई डिडंट हैड एन iPad इन माई फर्स्ट ईयर, so I used to prefer handwritten notes and everything. So yes, it depends on you कि आपको क्या प्रेफरेबल है, आप क्या आपको बेटर लगता है पढ़ने में. So it depends on that. So आपको वो सोच के लेना है iPad लेना है या फिर नहीं लेना है. So yes. Next question was how to manage कि 9 to 4 कॉलेज होता है. सो कॉलेज आवर्स में तो मोस्टली लेक्चर्स अटेंड होते हैं, ये सब होता है, तो उसमें तो इतना सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता है. सो उसके बाद कैसे करते हैं, तो आप जैसे ही कॉलेज से घर जाते हो तब आप पढ़ना शुरू कर सकते हो. अगर आप हॉस्टलाइट हो तो वेल एंड गुड, आपके पास बहुत टाइम है पढ़ने के लिए. बट अगर आप डेली ट्रैवल करते हो लाइक अराउंड 2-3 आवर्स ट्रैवल करते हो, उसमें ज़्यादा टाइम चला जाता है, तो आपको मेक श्योर करना है कि जो आप टाइम ट्रैवल कर रहे हो उसमें आप प्रोडक्टिव बन पाओ कुछ करने के लिए. मतलब अगर आपके मोबाइल में PDF है तो उसको रीड कर लो, ऐसा कुछ आप कर सकते हो. आपको नोट्स पहले से ही बना के रख लेने हैं ताकि आपको एंड मोमेंट पे प्रॉब्लम ना हो कि नोट्स भी बनाना है फिर पढ़ना भी है. सो यस, आपको जैसे ही टाइम मिलता है आप नोट्स बनाते रहो अपने लिए ताकि वो आपको बेनिफिशियल हो एट द एंड मोमेंट ऑफ टाइम. सो यस, दिस इज़ हाउ टू मैनेज. आर एग्ज़ाम्स टफ? टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको प्रॉपरली पता है क्या पढ़ना है, कैसे करना है, और अगर आप क्लियर हो आपका कैसे सॉर्ट आउट करना है आपको सब पढ़ना, तो इट्स नॉट दैट टफ टू बी ऑनेस्ट. सो द मेन थिंग इज़ आप जैसे अभी एंटर किए हो फर्स्ट ईयर में, आपको सबसे पहले पास्ट ईयर्स के पेपर्स चेक कर लेने सब, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे होता है, क्या आगे होने वाला है, मतलब क्या क्या पढ़ना है आपको, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको करना ही करना है. सो आपका एकदम क्लियर पिक्चर बन जाता है. सो यस, आप पहले एक बार प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स सब देख लो. मैं आपको वो सब भी प्रोवाइड कर दूंगी और मैं सब सब्जेक्ट्स पे एक अलग से वीडियोस भी बना दूंगी कि उसमें आपको मैं बता दूँ कौन से टॉपिक्स कंपलसरी है और इम्पॉर्टेंट है जो आते हैं एग्ज़ाम में, तो मैं वो एक वीडियो बना के डाल दूंगी सब अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. सो इट्स नॉट दैट टफ इफ़ अगर आपको सब पता है कि कैसे करना है, क्या करना है, अगर आपका प्लानिंग है प्रॉपर. सो यस, इफ़ यू ऑल वांट कि कैसे प्लानिंग करना है, क्या करना है, तो मैं आपको जो मेरा प्रीवियस उसका जो मैंने अलग अलग किए थे सब क्वेश्चंस, वो मैं आपको एक PDF सेंड कर दूंगी ताकि आपको भी एक आइडिया हो जाए कि कौन से टॉपिक्स मेरे को पहले करने हैं, कौन से टॉपिक्स को बाद में करना है, कौन से इम्पोर्टेंट है एंड वो सब. सो यस, प्रैक्टिकल्स में भी बहुत इम्पोर्टेंट मार्क्स काउंट होते हैं, तो उसके लिए आपको वो आपको YouTube चैनल्स देख के रेफ़र करते रहना है और वीडियोस देखते रहना है ताकि उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा. यस, सो दिस इज़ अबाउट फर्स्ट ईयर की टफ है कि नहीं. व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच वी नीड एज अ फ्रेशर? सो फर्स्टली आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए. अगर आप इस फील्ड में आए हो तो आपको पॉजिटिवली लेके चलना है कि येस मैं इस फील्ड में हूँ एंड येस आई कैन डू इट और अच्छा है. तो येस, आपको पहले तो पॉजिटिव रहना है ये फील्ड के बारे में. आपको येस बहुत सारे नेगेटिव वो सब आपको मिलेंगे कि हाँ ये है वो है, पर आपको वो सब नहीं सुनना है, पॉजिटिव रहना है फर्स्ट ऑफ ऑल. प्रैक्टिकल नॉलेज आप ले सकते हो, वो आपको लेने का ट्राई करना है. जो भी थ्योरी है वो आपको ट्राई करना है कि आप अच्छे से पढ़ो, और पढ़ने से ज़्यादा आपको ये ध्यान देना कि आप प्रैक्टिकली उसको देख के पढ़ो ताकि वो आपके माइंड में अच्छे से फिट हो और आपको 4 इयर्स तक वो पूरा याद रहे उसके बाद भी. क्वेश्चन वॉज कि कोई लॉन्ग हॉलीडे या वेकेशन टाइप होता है? ऐसा कुछ तो नहीं होता है मोस्टली लॉन्ग हॉलीडे या वेकेशन, पर दिवाली पे आपको मे बी 10 डेज़ का हॉलीडे मिल सकता है या फिर आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होने के बाद मिल सकता है. और जो आपका प्रीलिम्स और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के बीच में जो टाइम होता है उसमें आपको प्रेपरेटरी लीव मिलता है ताकि आप उसमें प्रिपेयर कर सको यूनिवर्सिटी के लिए. सो यस, बस ये कुछ वेकेशन या हॉलीडे होता है.
एंड यस ये था जो हॉलीडे और वेकेशन। यस दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। मैंने ट्राई किया कि मैं सब क्वेश्चंस कवर कर लूँ, जैसे कि डूज एंड डोंट्स फॉर फ्रेशर्स था, विच बुक्स टू रिफर, जो सिलेबस होता है उसका PDF आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो डोंट वरी। कैटेगरी डाइसेक्शन होता है या नहीं, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होते हैं, तो मैंने वो सब आपको बता दिया, यूनिवर्सिटी का जो स्कीम है एग्जामिनेशन का एंड एवरीथिंग। फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज जो आपको जहाँ से पढ़ना है वो सब मैंने आपको बता दिया है, जर्नल राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स वो सब भी, एंड व्हाट इज़ द शेड्यूल फॉर MUHS एंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन. So I have covered all of these points in this video, so I hope that you all found it helpful. So if you all have any queries or you all want any notes or anything, you all can message me anytime. You all can put in my comment section or message me personally or DM me on my Instagram page, The Physiomedic. So make sure that you all follow me on all the platforms. That is my Instagram, The Physiomedic, Telegram channel, The Physiomedic, which is the same, and my WhatsApp channel, same, The Physiomedic. You all will find the links for all the platforms in my description box, so please check that out. And lastly, and most importantly, first year is like the year where you all enter medical college and you all are in a new environment. सो आपको बहुत कुछ नया लगेगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, प्लस आपको बहुत से नए लोग देखने मिलेंगे, न्यू एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, एंड इट इज़ दी ओनली ईयर वेयर यू ऑल कैन एन्जॉय द मोस्ट विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लस यू ऑल गेट न्यू नॉलेज एंड एवरीथिंग. सो आई गेस फर्स्ट ईयर का आपको पूरा एडवांटेज उठाना है कि आपको इतना कुछ सीखने मिल रहा है, प्लस एंजॉय करने मिल रहा है, न्यू फ्रेंड्स बन रहे हैं, न्यू एनवायरनमेंट में आपको रहने मिल रहा है. सो येस, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी, एंड आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू ऑल. सो यू ऑल कैन आस्क मी एनी टाइम और एनी क्वेश्चन और क्वेरी, एनीथिंग. So yes, so all the best and congratulations to all of them who have got their dream college or dream field. So yes, so all the best for your journey ahead and keep showering your love. Please do subscribe and follow my Instagram page, The Physiomedic, so that I get motivated each time to post new videos. Yeah, so stay tuned for more videos. I hope that you all found this video helpful, and if you all did, then please do drop a comment or anything down there. So yes, and please do hit the bell icon also, so that you all stay updated whenever I post a video. So yeah, that was it for this video. I hope you all enjoyed. Bye.